हेलो जुगनुओ, तुम्हें क्या लगा मौत आएगी मर जाऊंगा? नागपाड़े का राइडर हूं, सीधा इंदौर की जेल जाऊंगा। मुनावर पे आईपीसी की धारा 295A लगाई गई है, विच इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड थैंक गॉड उस पर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाया गया। कॉज उस रात अगर थाने से बेल मिलती तो थाने के बाहर इतने गुस्सैल लोग खड़े थे ना कि पहले वो मुनावर को पकड़ते, कचरा गाड़ी में बिठाते, पूरे इंदौर में घुमाते और ये गाना बजाते, दाढ़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, दाढ़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। I don't know if it is a trap or something, but बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज कम टू इंदौर फॉर अ शो। सब कॉमेडियंस को आ रहे हैं क्या? गौरव भैया टेंशन मत लो, हम सिर्फ कॉमेडियंस को जेल में डालते हैं, व्लॉगर्स को नहीं। अब इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोग इंदौर के लोगों को गाली दे रहे हैं कि कैसी कैसी हरकतें करते हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इंदौर में इतने कम कॉमेडी शोज होते हैं ना कि यहाँ की ऑडियंस इतनी ज्यादा इमेच्योर है कि उनको पता ही नहीं है कि पंच सिर्फ कॉमेडियन को मारना होता है। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। क्या बढ़िया था गुरु। 2020 और 2021 में कितना डिफरेंस है ना। मतलब 2020 में कॉमेडियंस के शो बंद हो रहे थे, 2021 में कॉमेडियंस खुद। लोग ये भी बोल रहे हैं कि 295 एक बहुत ही ज्यादा सीरियस धारा नहीं है जिसमें अभी तक बेल मिल जानी चाहिए। तो अभी तक मुनावर जेल में क्यों है? देखो, बेल एक लीगल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। उसमें से एक फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वो तो भैया के 2002 में ही जल गए। तो जब तक सरपंच नए डॉक्यूमेंट्स बना के नहीं देता तब तक रुको जरा, सब्र करो। जब मजिस्ट्रेट को पता चला ना कि इस बंदे के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक बार तो वो कंफ्यूज हो गया कि इसको कहां भेजना है, सेंट्रल जेल या डिटेंशन सेंटर। हम कागज नहीं दिखाएंगे। हाँ ये कर लो पहले। मुनावर की ऑडियंस इतनी इलॉजिकल बातें करती है ना। बिकॉज मुनावर का जब इंदौर में शो था तो उसकी एक फैन ने बोला हिंदू मुस्लिम भाई भाई, विच इज बुलशिट। कॉज मैं कितना ही सेक्युलर क्यों ना हो जाऊं, मैं फातिमा को भाई नहीं बोलने वाला। जब लास्ट टाइम मुनावर अपनी इस वीडियो के लिए ट्रोल हुआ था ना तो उसने विक्टिम कार्ड खेलते हुए एक गाना निकाला था जिसका नाम था जवाब। मुनावर कोई गाना नहीं आया इस इंसिडेंट पे। ओह शिट, जवाब देने के लिए पहले जमानत लगेगी ना। हाँ एक बंदे ने तो हद ही कर दी, वो मेरे डीएम में आके बोलता तुमने मुनावर को पकड़ लिया है, अब तुम उसे मार दोगे ना। चूतिया है क्या? इतने भी पीसफुल नहीं है हम। मार चोक दिए भैया जी आप तो। एंड लिटरली ब्रो, मुझे मुनावर की अरेस्ट का दिल से बुरा लगा था, इसलिए मैंने फेसबुक पे स्टेटस भी डाला था, फीलिंग सैड विद मुनावर फारूकी एंड 786 अदर्स। ये तो बहुत डैंक है। वैसे एज अ पर्सन मैं मुन्नू से काफी रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी कॉमिक हूँ, वो भी कॉमिक है। मैं भी हैंडसम हूं, वो भी हैंडसम है। मेरे पूर्वज भी हिंदू थे, उसके पूर्वज। मुझे तो 1 जनवरी को जैसे ही मुन्नू अरेस्ट हुआ ना, लोगों ने ट्विटर पे टैग करना स्टार्ट कर दिया, इंस्टा पे टैग करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे डीएम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे आई वाज लाइक मेरा क्या लेना देना है इससे भाई। वो अरेस्ट हुआ है, उसके दोस्तों को टैग करो, जिस पॉलिटिशियन ने अरेस्ट करवाया है उसको टैग करो, जिस पुलिस ने अरेस्ट किया उसको टैग करो। मेरा क्या लेना देना उससे? याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या। हाँ सॉरी, लेना देना तो है। सो लेट मी टेल यू 1 जनवरी को एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं सुबह सुबह 1 बजे सो के उठा और मेरे दोस्त का फोन आया कि ही वाज लाइक कि भाई आज शहर में मुन्नू का शो है, तू देखने चल रहा है क्या? एंड आई वाज लाइक नहीं भाई, मैं ऐसे लोगों का शो देखने नहीं जाता जिनको मैंने खुद शाउट आउट दिया हो। What did you say, nigga? क्या? उसने खुद अपने मुंह से बोला है थैंक्स फॉर द शाउट आउट। तुमको भरोसा नहीं मेरे पे? नहीं। ये देखो। और जो मेरे हेटर्स है ना, उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर द शाउट आउट। नाउ आई नो तुम बोलोगे इसने एग्जैक्टली तेरा नाम कहां लिया, तेरे को नहीं बोला। मेरे को ही बोला है डूड। मतलब ऐसा कौन सा ही बंदा है यूट्यूब पे जिसने मुन्नू के ऊपर वीडियो बनाई और 1.5 मिलियन व्यूज सूद दिए हो? योर फेथफुली किंग पोलो एंड मुन्नू। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी देश की माइनॉरिटी को ऊपर पहुंचाना तो मेरा फर्ज बनता है ना। फिर शाम को मेरे एक दोस्त का फोन आया कि ब्रो शो कैंसिल हो गया।
तो आई वाज लाइक नॉट अ बिग डील, आए दिन कॉमेडियंस के शो कैंसिल होते रहते हैं। ही वॉज लाइक नहीं, शो तो कैंसिल हुआ है बिकॉज कुछ लोग अंदर घुसे। पहले उन्होंने मुनावर को कूटा, फिर अपने 2 कॉमेडियंस थे उनको कूटा, फिर ऑडियंस को कूटा, और अब अपन को नहीं पता कि मुनावर और अपने दोनों लड़के कहाँ हैं। एंड फ्रॉम हियर शिट गोज रियल। अगर मैं किसी से डिसएग्री भी करता हूँ या फिर मुझे कोई बंदा ही पसंद नहीं आता तो मैं उसको लपक के रोस्ट कर दूंगा, ठीक है, ट्रोल रोल भी मार दूंगा, बट पीटना तो मेरे पूरे आर्क में ही कहीं नहीं आता कि हाँ उसको कूट भी सकते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम। और मैं ना बहुत बड़ा बाबा साहेब का फ़ैन हूँ कि मतलब तुम लीगली किसी की गांड ले लो बट वायलेंस नहीं। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ है, प्लस हमारे लौंडे भी नहीं मिल रहे थे, तो हम लोग मॉनरो कैफ़े पहुंचे जहाँ वो शो था। एंड मैं वहाँ ऑलरेडी 7-8 बार परफॉर्म कर चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत हैपनिंग वाइब रहती है। बट उस दिन सबका मतलब सब पूरा सन्नाटा पड़ा था, एकदम मैयत वाला माहौल था। तो वहाँ एक वेटर था, तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये सब ऐसे क्यों बैठे हैं, सांप सूंघ गया क्या? ही वाज लाइक नहीं भाई गाय सूंघ गई। क्रिंज। फिर हमको पता चला कि हमारे लौंडे थाने में है विद मुनावर। तो हम लोग थाने में पहुंचे और डूड मतलब थाने के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी ना कि एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मुनावर को पकड़ के लाए हो कि कसाब को। मतलब इतने लोग क्यों आए हैं, उसने बॉम्ब थोड़ी ना फोड़ा है अभी। आई एम अंडर ट्रेनिंग। डूड मेरी चॉइस इतनी खराब है ना, द मोमेंट आई एंटर्ड इन द पुलिस स्टेशन और वहाँ कम से कम 100 लोग थे, बट द पर्सन आई चोज टू आस्क अबाउट द सिचुएशन इज द सेम पर्सन हु ब्रॉट मुनावर टू द जेल फ्रॉम द कैफे। तो मैं ऐसे ही में जाती, मैं पूछ लिया, मैंने कहा भैया ये मुनावर के साथ और भी कॉमेडियंस है क्या साथ में, और इन पे अगर FIR हो गई कि अभी होगी, और अगर होगी तो सब पे सेम होगी या अलग अलग धाराएं लगेंगी, और बेल का क्या सीन रहता है? ही वाज लाइक तू है कौन और तेरे को क्यों बताऊं मैं ये सब? और लाइक मैं ऐसा लोकल कॉमेडियन हूँ इंदौर का। तो लाइक तुम मुनावर को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। तो लाइक तुम दोस्त हो? मैंने कहा दोस्त नहीं हूँ, शाउट आउट दिया है मैंने उसको, ये देख लो वीडियो दिखाऊँ क्या? तो उनको मैंने मेरा वाला वीडियो दिखाया एंड ही फाउंड इट फनी। तो पहले वो 5 मिनट हंसे, ही वाज लाइक फनी तो हो तुम, तुम्हें भैया जी से मिलाते हैं। लाइक कौन भैया जी? ही वाज लाइक एकलव्य भैया जी। ओके, तो अब जिनको नहीं पता एकलव्य सिंह गौर कौन है, तुम्हें शर्म है कुछ? so basically Eklavya Singh Gaur is the chief of Hind Rakshak Dal and he is the son of Indor's mayor Mrs. Malini Lakshman Singh Gaur, and Eklavya Singh Gaur was the same person who filed FIR against Munawar Faruqi and put him behind the bars. So इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। एंड आई वॉज लाइक क्यों मिलना है, बिकॉज द पॉइंट इज कि मैं अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिला, और मेरे पर्सनल रीज़न है मैं क्यों नहीं मिलता। बिकॉज द पॉइंट इज कि एक तो तुम्हारा जनरेशन गैप रहता है, ठीक है, फिर तुम्हारे ओपिनियंस डिफर करते हैं, फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना वेरी करता है कि तुम्हारे बीच में कुछ कॉमन ही नहीं होता, तो तुम बात किस बारे में करोगे? तुम जाओगे 2 मिनट राम राम करोगे, फिर उसके बाद तुम कुछ बोल दोगे जो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो कुछ बोल देंगे तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर एक दूसरे को देख के ऑकवर्ड स्माइल देते रहना। और इन जनरल मैं सीरियस लोगों से ही इतनी बात नहीं करता हूँ, बिकॉज एक बार मैं किसी बहुत बड़े पोएट से बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे इन जनरली पूछ लिया कि आपका जॉन एलिया के बारे में क्या ख्याल है। एंड आई वाज लाइक क्या गांड फाड़ आदमी था वो? एंड ही वाज लाइक शब्दों के चुनाव थोड़े गलत हैं आपके। तो द पॉइंट इज कि मैं सीरियस लोगों से बात करता हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो उनको समझ में नहीं आता, जो उनको ऑकवर्ड लगता है, फिर पूरी सिचुएशन खराब हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ 3 कॉमेडियंस अंदर है, बाहर लोग गुस्सेल खड़े और इनको लगता है मैं मुनावर का दोस्त हूँ, तो मैंने कहा ये सोच के एंजाइटी मेरे सर पे चढ़ रही थी। आई वाज लाइक नहीं अभी मैं कुछ भी ऐसा ऑकवर्ड बोल दूंगा, सब अजीब सा हो जाएगा, मेरे को अभी बात नहीं करनी है। एंड एट द सेम टाइम एकलव्य भैया केम फ्रॉम देयर और ही वाज लाइक चलो मिल लेते। लाइक नहीं अजीब हो जाएगा, मेरे को बात नहीं करनी है। मेरे को बहुत जोर से एंजाइटी हो रही थी। एंड ही लुक एट मी एंड ही वाज लाइक अरे किंग पोलो। एंड इन माई माइंड आई वॉज लाइक अरे ये तो जुगनू है। फिर मैं गया, मैंने उससे 2 मिनट बात करी एंड डूड उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं किसी पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। तो उससे 2-3 मिनट बात करी, मैं थोड़ा सा कंफी हो गया। तो मैंने इससे पूछ लिया, मैंने कहा भैया इनको अभी ऐसा आप थाने में तो ले आए हैं, ऐसा कूटा काटी तो नहीं होगी ना इनकी? ही वाज लाइक क्यों कूटेंगे? अगर कूटना ही होता तो पूरी मीडिया की मौजूदगी में थाने में लेके थोड़ी ना आते।
I was like make sense। ये सुन के मैं बहुत ही चिल हो गया कि मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसको कोई कूटा काटी नहीं करेगा, बाकी जो लीगल है वो तो इसके पीछे पूरा लिबरल बैकअप है, तो उसको तो निकाल ही लेंगे 1-2 दिन में, कोई लोड नहीं है। बाकी हमें बस हमारे फ्रेंड का देखना पड़ेगा कि उनका क्या कुछ कैसा सीन है। तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया था, मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम है अपने पास, कोई कूट तो नहीं रहा, ये तो नहीं रहेगा कि भाई अब पिटे, वो चिल माहौल है। तो हम लोगों ने बाहर पानी पूरी सूती और फिर हम लोग घर चले गए। एंड अगले दिन फिर मजिस्ट्रेट ऑफिस से बेल रिजेक्ट हो गई और इनको सेंट्रल जेल भेज दिया। और उसी रात को मेरे पास मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, देवर लाइक कि मुनावर को सेंट्रल जेल में बहुत कूटा है, उसको पट्टी वट्टी आई है। लाइक ऐसे कैसे कूट दिया, वो जुडिशियल कस्टडी में है ना, वहाँ तो तुम हाथ भी नहीं लगा सकते बिना परमिशन के, रिमांड की परमिशन तो नहीं मिली, तो कूट कैसे दिया। तो वो लाइक नहीं भाई मारा है, मेरे को पता है, मेरे को किसी ने बताया। तो वो सोच के मेरे को थोड़ा ख़राब लग रहा था कि देखो पिटाई नहीं करनी चाहिए। मैं तुमको रीज़न देता हूँ और मैं तुमको पर्सनल रीज़न देता हूँ कि मेरे को ऐसा पिटाई क्यों नहीं पसंद। बिकॉज देखो एक तो मैं बाबा साहेब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लीगल जाओ ना, ठीक है बना के गए इतना प्यारा संविधान, यूज़ कर लो ना, मैं तो रद्दी की किताब थोड़ी ना है वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि तुम किसी को क्यों कूट रहे हो, बिकॉज तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आई, यही रीज़न है ना। तो अभी तुम्हारे हाथ पाँव में जाने तुम उसको कूट लोगे, आज से 40 साल बाद जब तुम्हारे हाथ पाँव में जोर नहीं रहेगा तो बैठ के चिल्लाते रहना कि कोई सुनता नहीं है हमारी। अभी अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो जो लॉ बने हैं उसके खिलाफ उसको इम्पोज करो, वरना नहीं बने तो लॉ बनवाओ फिर इम्पोज करो। तो आज से 40 साल बाद जब भले ही तुम्हारी एक पैर कब्र में हो, तुम्हारे पास सेम ताकत होगी जो तुम्हारे पास अभी है, क्योंकि यही तो सुंदरता है ना अपने संविधान की, वो तुम्हें बूढ़ा होने देता है, कमज़ोर नहीं। तो मैंने कहा लीगल जाएंगे, ऐसा पिटाई का कोई सेंस ही नहीं ना। और मेरे को फिर ये भी लग रहा था कि पिटाया तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुनावर ही पिटा होगा, मेरे दोस्त भी पिटे होंगे। तो मेरे को सोच के बहुत ख़राब लग रहा था। बट एट द सेम टाइम कि एक जो मेरा फ्रेंड था उसके रिलेटिव के पास कॉल आया होगा कि वो तुमसे मिलना चाहता है जेल में, तो तुम आ जाओ। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई सेंट्रल जेल से कॉल आया, तू चल रहा है क्या। और लाइक ठीक है चल देंगे, मेरे को मेक श्योर भी करना है ना पर्सनल एंड पे कि क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कहाँ आ रहा है, वो लाइक जेल रोड पे आ जा फिर बताते। तो जेल रोड हमारे इंदौर में एक जगह है जहाँ बढ़िया खाने पीने की चीज़ें मिलती है, और उसके बाद नोवेल्टी मार्केट है जहाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह होता है। PS2 की CD के लिए मैं पूरा जीवन वहीं निकाल दिया। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा कहाँ जाना है, ही वॉज लाइक कहीं नहीं जाना है, वो रही जेल। डूड मैं 10 साल से इंदौर में रह रहा हूँ और मैं कम से कम 500 बार जेल रोड जा चुका हूँ, बट मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि इसको जेल रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जेल है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। जैसे हमने जेल के मेन गेट से एंटर किया ना, हमने ऐसी हैवानियत से भरी शक्लें देखी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मतलब उनकी शक्लों से जुर्म टपक रहा था। मैं अगर जज होता ना तो मैं पहली तारीख पे सबको फांसी देता और 2 बार देता। तो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा अरे कैदी कैंपस में क्यों घूम रहे हैं, इनको पास आउट मिला है क्या। अरे ये लोग तो कैदियों के रिश्तेदार हैं जो उनसे आज मिलने आए हैं, कैदी तो अंदर हैं। तो हमको वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको किसी कैदी से मिलना है ना तो बेसिकली आपको एक टोकन लेना पड़ता है और उसके बाद आप इस इंसान से मिल सकते हो, और टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट द पॉइंट इज कि जब तक हम पहुँचे तब तक सारे टोकन्स खत्म हो चुके थे। तो हमको बेसिकली एक टिकट लेना पड़ा जो गवर्नमेंट से अलॉट होता है, और उसके कुछ 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमने दिया और फिर हम ऐसी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे कि हाँ भाई मिलना है। तो उन्होंने बोला 1 घंटे में आपको मिलवा देंगे। तो मैंने ऐसी बात करते करते बोल दिया, मैंने कहा हाँ देख लेते हैं क्या ऐसा चल रहा है उन दोनों का। तो पुलिस वाले ने सुन लिया, ही वाज लाइक दोनों कौन। मैंने कहा मतलब वो मेरा फ्रेंड और मुनावर। तो ही वाज लाइक नहीं, आप सिर्फ अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, मुनावर से नहीं मिल सकते। आई वाज लाइक क्यों। वो लाइक कॉज आपने उसका टिकट नहीं लिया ना। तो मैंने कहा ले लेंगे, कितने का है। ही वाज लाइक 50 का है। आई वाज लाइक वो मुनावर फारूकी है, उसके शो का टिकट 500 का होता है, कुछ तो इज्जत करो, कम से कम 200 तो लो। दे वर लाइक नहीं हम बहुत ही इक्वलिस्ट किस्म के आदमी हैं, हम सबके 50 ही लेते हैं। देन आई वाज लाइक अगर कल को कामरा आया तो उसके भी 50 ही लगेंगे क्या। यस। तो उसके 50 अभी दे दूं क्या। सॉरी। तो हमने ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करी और हम ऐसे लिख रहे थे, और उसमें एक टाइम आया जब हमने फॉर्म पे लिखना था हमको कैदी मुनावर फारूकी। और वो देख के मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि मतलब मेरी और उसकी आइडियोलॉजी एकदम मिलती नहीं है, और मेरे को तो वो बंदा कुछ खास पसंद भी नहीं है। बट द पॉइंट इज एक कॉमिक के नाम के आगे कैदी लगा रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। बट द पॉइंट इज कि लास्ट टाइम जब किसी ने बहुत फनी बनने की कोशिश की थी ना तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगाना पड़ा था। तो मैंने कहा उससे तो बेटर ही है। तो मैंने ऐसा लिखा, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करी। तो वहाँ जब मुनावर का भी फॉर्म भर रहे थे ना तो वहाँ एक दिक्कत आई, और दिक्कत का नाम था फादर्स नेम, जो हमको नहीं पता था।
कॉज द पॉइंट इज कि मुनावर के पापा बहुत पहले ही जा चुके हैं और मुझे नाम बता के नहीं गए थे, ठीक है। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि नाम क्या हो सकता है। तो फिर मैंने कहा हमको नाम तो नहीं पता। तो पुलिस वाले ने बोला कि फिर आप नहीं मिल सकते, अगर आपको नाम नहीं पता है तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ है और हमें एंट्री करनी पड़ती है, अगर आपको नाम नहीं पता तो हम आपको नहीं मिलवा सकते। और ये सुन के फिर मेरा दिमाग नहीं चल रहा था और मेरे दोस्त का दिमाग चूतियों की तरह चल रहा था। यार एक बात बता, उसका सरनेम फारूकी है तो उसके पापा का सरनेम भी फारूकी होगा ना, शर्मा तो होगा नहीं। हाँ, अगर तुम 3-4 जनरेशन ऊपर जाओ तो शर्मा भी हो सकते हैं। कुछ भी। सॉरी, आगे बोल। तो देखो उसके पापा का सरनेम तो हुआ फारूकी एंड जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके नाम के आगे मोहम्मद होगा। तो मोहम्मद, फारूकी और बीच में 4-5 नाम ही तो हैं इनके पास, अब्दुल, फरमान, मोहसिन, रिजवान, कुछ भी लगा देते हैं। तू जो नाम बताएगा ना उनको, वो उसको क्रॉस चेक करेंगे और नाम मैच नहीं हुआ तो गांड तोड़ दी जाएगी दोनों की। तो सिर्फ अपने लड़के से मिल लेते, बाकी फिर इसका देख लेंगे। तो मैं सोच ही रहा था कि फुद्दू आइडिया एक बार उनको बता लेता हूँ, क्या पता उनको ठीक लगे। वो पुलिस वाला खुद मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक, आप मुनावर से नहीं मिल सकते। क्यों? एक्चुअली हमारा एक प्रोटोकॉल है कि आप एक कैदी से एक हफ्ते में एक ही बार मिल सकते हैं और उनके फादर ऑलरेडी उनसे मिलके जा चुके हैं। फादर कैसे मिलके गए डूड? उसके फादर है ही नहीं। फादर ही मिलके गए हैं सर। अरे 2 दिन पहले क्या मिलके जा चुके हैं? वो बहुत पहले ही जा चुके हैं, फादर हो ही नहीं सकते अंकल। उन्होंने मुनावर से अपना रिश्ता फादर ही बताया था। फादर कैसे हो सकते हैं डूड? मतलब उसके पापा है नहीं और इस्लाम में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो पापा तो हो ही नहीं सकते। हेलो, हाँ दानिश, ये तुम्हारे में कोई अपडेट आया है क्या अभी पुनर्जन्म का? क्या मतलब तुम्हारे में अपडेट नहीं आता? अच्छा ठीक है, बंद ही हो गया ना पहले। हाँ चलो ठीक। अंकल फादर हो ही नहीं सकते। तो एक कांस्टेबल आया, ही वाज लाइक फादर नहीं, फादर इन लॉ। मैंने कहा अच्छा वही तो। क्या फादर क्या? डूड, मुन्नू, यू आर मैरिड, मतलब शादीशुदा। तेरी बीवी है खुद की, मतलब बकरी नहीं, बीवी। नाइस। मतलब अभी तक भाभी को छुपा के क्यों रखा है? मतलब ऐसी क्या कमी है उनमें? काफिर है कि पढ़ी लिखी? देन आई वाज लाइक खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मुझे उसका कन्यादान करना था। तो जैसे हम लोग गेट के अंदर गए ना, उनने हमारे हाथ सैनिटाइज कराए 2 बार। आई वाज लाइक अंदर ऐसे कैदी हैं जिन पे डबल मर्डर लगा हुआ है। कोरोना इज द लीस्ट डेंजरस थिंग हियर। क्या तुम फालतू का काम कर रहे हो? सिक्योरिटी बढ़ाओ यार, होता रहेगा ये सब। फिर वो नहीं माने, मस्त 2 बार उन्होंने सैनिटाइज कराया। फिर हम मिलने गए, आई मेट माई फ्रेंड, ही वाज लुकिंग फाइन। आई वाज लाइक भाई तू ठीक है? ही वाज लाइक मैं ठीक हूँ। मैंने कहा वो ठीक है? वो लाइक वो भी ठीक है। देन आई रियलाइज कि किसी ने नहीं पीटा उनको थाने में, जुडिशियल कस्टडी में पिटाई हो ही नहीं सकती। भैंचो वो चूतिया था, कहीं व्हाट्सएप पे न्यूज़ पढ़ के आया होगा गंडिया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज वालों से पगला चुका हूँ भैंचो, इतने चूतिए रहते हैं लौंडे। एक बंदा मेरे को मैसेज करता उस दिन व्हाट्सएप पे कि भाई आपने न्यूज़ पढ़ी कि कश्मीर में अब्दुल ने अनमोल का गला काट दिया। मतलब ये तो गलत किया अब्दुल ने, अब्दुल की तो गांड फाड़ देंगे। फिर थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अनमोल बकरे का नाम था। तुम्हें शर्म है कुछ? ये किसी भी चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं। तो वहाँ मैं इस चीज़ से संतुष्ट हो गया कि चलो ठीक है, कोई मार पिटाई नहीं कर रहा, अब जो भी है लीगल गेम है। एंड मुन्नू को पूरा लेफ्ट विंग जो बैक कर रहा है ना, मतलब द क्विंट, द वायर, डेली एक आर्टिकल लिख रहे हैं। और द वायर वाले तो मतलब इतने आर्टिकल डालते हैं ना उस पर कि उनकी स्याही खत्म हो गई, वो खून से आर्टिकल लिख रहे हैं। तो मेरे को पता था कि हाँ ठीक है, इनकी बैकिंग अच्छी है, इनके पास पैसे हैं। लॉयर उन्होंने विवेक तनका किया था, मतलब जो वो बंदा मुन्नू के लिए कॉन्टैक्ट्स बढ़िया है लड़के के। मैं अरेस्ट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा गगन बजाट को ही बुला पाऊंगा, पर खैर छोड़ो। तो मैं वहाँ काफ़ी संतुष्ट हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, मार कुटाई वाला कोई सीन नहीं, जो भी है लीगल है। और उधर से तो लिबरल पूरा उसको बैकिंग कर ही रहे हैं। तो हम बस वेट कर रहे थे कि क्या हो सकता है, बिकॉज मैं अपने एंड से कुछ क्या ही कर सकता हूँ डूड। ना तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना ही पुलिस वाला, और ना ही जज। मैं बस एक लोकल कॉमेडियन हूँ, उसको लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और राम राम होती है। तो मैं बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फैच कर सकता था, वो भी अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा लिटरली हुआ है। बिकॉज मीडिया तो कुछ भी बकैती बता रही थी। बेसिकली दिस वॉज द पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड ऑफ दिस सिचुएशन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने अपने पर्सनल एंड से बता दिया। बट डूड, इस न्यूज़ के बाद जो रिएक्शन आया ना फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया और लेफ्ट राइट वालों के साइड से, मतलब मज़ा आ गया। इसको एक बार देखना तो पड़ेगा।
तो ये जितने भी लिबरल कॉमिक है ना, ये खुद को बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मानते हैं, खुद को वोक बोलते हैं। ये कहते हैं कि हम अपनी बातों से समाज में क्रांति लेके आएंगे। नाइस। देखो, अगर तुम जोक कर रहे हो दहेज पे, चाइल्ड मैरिज पे, सती सिस्टम पे, पर्दा सिस्टम पे, तो समझ में भी आता है कि हाँ ठीक है, इससे कुछ रेवोल्यूशन आएगा, इससे तुम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो जिससे फ्यूचर जनरेशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आता है। श्री राम के नाम के पहले और शिवा बन के फक बोलने से समाज में कौन सा बदलाव आएगा? नहीं बताओ ना, इससे क्या बदलाव आएगा? अपना देश वकांडा बन जाएगा, तेजस्वी यादव 10वीं पास कर लेगा, ममता दीदी जय श्री राम बोल देंगी, क्या होगा? अब बोल तो मुन्नू के अरेस्ट के बाद ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कुछ लोग कॉमेडी के खिलाफ हैं, आर्ट के खिलाफ है। नहीं, देखो ऐसा है, जब तक एक आर्टिस्ट अपने आर्ट फॉर्म को लोगों को खुश करने के लिए यूज कर रहा है ना, उसका पूरा क्रेडिट आर्ट फॉर्म को और आर्टिस्ट को जाता है। बट द मोमेंट आर्टिस्ट डिसाइडेड टू यूज इज आर्ट फॉर्म टू हर्ट समवन, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आर्टिस्ट की है, सिर्फ आर्टिस्ट की। इसको ऐसे समझो, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और मुझे बहुत सही आर्ट फॉर्म भी लगता है। तो अब अगर मैं कल को तुम्हारे घर के सामने वाली दीवार पे तुम्हारी मम्मी की नंगी तस्वीर बना देता हूं, तो अप्रिशिएट करोगे क्या? क्या पेंटिंग बनाई है, वाओ, एकदम रियलिस्टिक। मुझे तो एक बार लगा सच में मम्मी खड़ी है। क्या डिटेलिंग है डूड। और मतलब निपल्स देख के तो मुझे एकदम नॉस्टैल्जिया ही हो गया। वाओ वाओ, है ना पापा? मेरा तो मन कर रहा है दीवार खोद दूं। नहीं ना, मारोगे, कूटोगे, गालियां दोगे, FIR करोगे, ठीक है, जो भी करोगे, जो भी तुम रिएक्शन दोगे उस हरकत पे, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, आर्ट फॉर्म की नहीं। तो भी एक और एलिगेशन लग रहा है कि दैट साउथ टोकोगंज पुलिस हैज अनाउंस्ड दैट दे डोंट हैव द वीडियो एविडेंस अगेंस्ट मुनावर फारूकी। बट द पॉइंट इज, यू कांट हैव अ वीडियो एविडेंस ऑफ अ स्टैंड अप शो। अगर एक आर्टिस्ट उस शो को रिकॉर्ड करवा रहा है, उसको टेप करवा रहा है फॉर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, तो तुम्हें उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हें उसका वीडियो फुटेज मिल जाए। कॉज स्टैंड अप कॉमेडी का एक बेसिक रूल होता है कि ड्यूरिंग द शो ऑडियंस फोन यूज नहीं कर सकती है। तुम वीडियो नहीं बना सकते, तुम इंस्टा स्टोरी नहीं बना सकते, तुम फोटो तक नहीं खींच सकते हो। शो शुरू होते ही तुम्हारा फोन एकदम साइलेंट करके रखवा लिया जाता है, ठीक है। और अगर तुम ऐसा कोशिश भी करते हो कि स्टोरी बना लेता हूँ, फ्लेक्सिंग मारूंगा कि इसके शो में गया था, तो आर्टिस्ट देख लेता है। ज़रा सा कॉमेडी रूम जो होता है मोस्टली 50 लोग का होता है, 50 लोग बैठ सकते हैं, वो खुद ही मना कर देता है कि ये बंद कर लो, रख दो इसको। वरना जो बेसिकली जो शो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैनेजमेंट में, वो देख लेते हैं। वरना जो कॉमेडी ऑडियंस थोड़ी मैच्योर है, जो कॉमेडी शोज में जाती रहती है, वो खुद ही मना कर देती है कि रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होता, आप रख दीजिए इसको, ठीक है। और ऐसा नहीं, छोटे शोज में, जो मैं आज तक सबसे बड़ा ही शो देखने गया हूँ वो जाकिर भैया का शो था। उसमें कम से कम 3000 लोग आए थे और उसमें जाकिर भैया ने एक बहुत ही प्यारी पोइट्री कर दी और लोगों ने बोला कह रहे दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा रिपीट कीजिए। तो मैंने कहा अच्छा रिपीट होगी, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन के लिए जैसी स्टोरी बनाने के लिए निकाला ना, मैनेजमेंट में एक बंदा था, उसने हरी कलर का कोई पॉइंटर था, लेज़र लाइट, वो मेरे ऊपर मारी एंड ही वाज लाइक फ़ोन रख दो बेटा, ये मत करो। मैं 3000 लोगों में 10 सेकंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तुमको लगता है 50 लोगों में कोई पूरा शो रिकॉर्ड कर लेगा? चांस ही नहीं। यू कांट हैव अ वीडियो एविडेंस ऑफ अ स्टैंड अप शो। यार मेरे को तो लिब्रांडुओं का समझ में नहीं आता। मतलब पहले देवर लाइक कि जब फ्रांस में बीहेडिंग हुई थी या जब बैंगलोर राइट्स हुए तो देवर लाइक कि ये सब नहीं करना चाहिए, अगर आपको बुरा लगा है तो लीगल जाओ। यहाँ फर्स्ट स्टेप ही लीगल है, तो देवर लाइक लीगल क्यों जा रहे हो? इंटॉलरेंट हो गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक क्वेश्चन है जो और घूम घूम के आ रहा है कि दैट इन MP comedians are politically dominated. I won't disagree 100%, but the point is कि ऐसी कौन सी जगह है जहां नहीं है। If you are a comedian और तुम अगर महाराष्ट्र में जाके शिवसेना जोक्स करते हो, कूट दिए जाओगे। तुम हैदराबाद में जाके AIMIM जोक्स करते हो, कूट दिए जाओगे। तुम वेस्ट बंगाल में जाके अगर नहीं वहां पिटने के लिए जोक्स करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार जय श्री राम बोल दो। इंडिया में जितने भी टॉप कॉमेडियंस हैं ना, उनमें से मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स मुंबई से हैं। और अगर तुम यूट्यूब पे जाके डालोगे ना BJP जोक्स, तुम्हें 100+ स्टैंड अप वीडियोस मिल जाएंगी। और एक बार अगर डाल के देखो शिवसेना जोक्स,
Just one video. मतलब if international comedians are scared to do a harmless political jokes to the regional political party, तो रहने दो ना, क्यों दूसरों से उम्मीद करते हो? किसी महान कमेडियन ने बहुत सही कहा था कि स्टैंड अप कमेडियन शिवसेना पे जोक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि हैबिटेट मुंबई में है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, किसने कही थी ये? नहीं, कही तो वैसे मैंने ही थी। अब ऐसे खुद के बारे में थर्ड पर्सन में बात करो, बहुत कूल लगता है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं मतलब कोई तो वजह होगी ना कि तुम हार्मलेस जोक भी नहीं कर रहे, बिकॉज वाइल डूइंग बीजेपी जोक्स तुम्हारा ह्यूमर एकदम वीरदास पहुंच जाता है, एंड वाइल इविल ट्राइंग टू डू अ शिवसेना जोक्स तुम्हारा ह्यूमर गिर के एकदम डैनियल फर्नांडिस हो जाता है। मैं एक कमेडियन हूं तो मैं फनी बात करूंगा क्योंकि मुझे जोन में रहना पसंद है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें काम की बात करनी चाहिए थी पर मन की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है आरएसएस की फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई फीमेल रेसलर कौन सी है? बेकी लिंच। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम इसलिए नहीं है बिकॉज आईपीएल टीम उन स्टेट्स की होती है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्लेयर्स निकाल के देते हैं। 66 साल हो चुके हैं एमपीसीए को बने हुए और अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 क्रिकेटर्स निकाल के दिए, नमन ओझा और आकाश विजयवर्गीय। प्रणाम प्रणाम। शिवसेना के फाउंडर थे बाला साहेब ठाकरे जी। उनके सुपुत्र हैं माननीय उद्धव जी ठाकरे जी। उनके सुपुत्र हैं माननीय आदित्य जी ठाकरे जी। इसलिए छोटे बच्चों को खानी चाहिए हरी सब्जी। हो गया, इतना ही था। फनी तो मैं बचपन से ही हूं। ठीक था ना जो भाऊ? भाऊ गांड पे नको, भाऊ गांड पे नको, भाऊ गांड पे नको। So in this video, I just want to conclude by saying I have nothing to do with Munawar arrest. Just because I made a video on him and he got arrested in the same city where I live doesn't mean I have something to do with it. मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना मैं 3 में, ना 13 में, ना बीन में, ना सपेरा में। प्लस कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई तूने कूटा तो होगा, वीडियो भेज। डूड मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूँ, ठीक है। आई लव लाइक अ हिंदू, आई फक लाइक अ मुस्लिम एंड आई फाइट लाइक अ जैन। मैं ऐसा करता ही नहीं, ठीक है। तो भाई मैं बहुत मोटी चमड़ी वाला आदमी हूँ, तो मेरी गोदी में बैठ के हिंदू जोक्स करोगे ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस मैं रिप्लाई में एक ऐसा जोक सुना दूंगा जिसको सुन के तुम मेरे नाम से दिन में 5 बार रोगे। तो जितने भी लोग थे जिनको मैं जानता हूँ और जो शो में देखने गए थे मुनावर को, उनसे मेरी बात हुई तो आई रियलाइज़ कि किसी ने भी मुनावर को कैफ़े में नहीं पीटा है, किसी ने भी नहीं। फिर पुलिस स्टेशन में तो किसी ने पीटा ही नहीं था और जुडिशियल कस्टडी में भी वो नहीं पिटा है। तो जो हेडलाइंस लिख रहे हैं ना, अ कॉमेडियन बीटन अप, दूसरों को गोदी बोलने से पहले अपनी गिरेगांड में झांक लेना चाहिए। ये वीडियो मैंने 30 जनवरी को शूट की थी और इसको 5 फरवरी को अपलोड करने वाला था। एंड 10 मिनट पहले मेरे पास किसी का कॉल आया, उसने बताया कि मुनावर को बेल मिल चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मुन्नू। इंदौर में नेक्स्ट शो कब है? अच्छा वो जब भी हो, मैं ये बोल रहा था कि वो जो 50 का टिकट लिया था ना तेरे लिए, हाँ फिर तेरे से मिल तो पाया नहीं, तो जाते जाते उसका रिफ़ंड लेके जाना, कि उसको ही फालतू में किसी के पास पैसे छोड़ने हैं ना। और इतने पैसे वेस्ट भी नहीं करने चाहिए जब तक तुम्हारी फंडिंग स्टार्ट ना हो, तो ले लेना, ठीक है। बाय। लाइक दिस वीडियो अगर तुम चाहते हो कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब आरएसएस नहीं चलाती है, ठीक है, तो रीच नहीं मिलेगा। तुम लाइक करोगे तो ही जाएगा। हेलो, हाय क्लब भैया। नहीं मुझे नहीं पता सैफ अली खान इंदौर कब आएगा। क्यों?
गालियाँ तो मैं बकूंगी।